रिपोर्ट का कहना है। एलोवेरा जो कि आपके टिश्यू रिपेयरमेंट में मदद करता है, जो घाव हो रखा होता है, जो सूजन हो रखी होती है, उसकी रिकवरी में हेल्प करता है। ये जर्नल ऑफ रिसर्च इन मेडिकल साइंसेज 2010 की रिपोर्ट का कहना है। ध्रुवद्रा जो कि आपके शरीर में इंफेक्शन को फैलने नहीं देता है, उस घाव की रिकवरी में मदद करता है। ये जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी 2015 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, तो हमारा जो प्रोडक्ट इसके यूज करने से जो आपको ब्लीडिंग हो रही है, जो खून का बहाव होता है, उसमें रिलीफ देखने को मिलता है, दर्द में रिलीफ देखने को मिलता है, कब्ज की समस्या का समाधान होता है। जो कि एक सेफ, आपका नॉर्मल आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना हुआ, एक आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन से बना हुआ हमारा प्रोडक्ट है, जो कि सेफ नेचुरल लेग्जेटिव के तौर पर काम करता है, जिसकी लत भी नहीं लगती और साइड इफेक्ट बिल्कुल ना के बराबर है। यदि हम देखें तो आप इस कंडीशन के अंदर केमिकल लेग्जेटिव्स का यूज करते हैं, जिससे कि उसकी लत भी लग जाती है और साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। लेकिन हमारे ब्रेड्स की लत भी नहीं लगती और साइड इफेक्ट बिल्कुल ना के बराबर है। यूज कैसे करना है? 20 ml सुबह, 20 ml शाम को, हल्के गुनगुने पानी के साथ में, या जो बटर मिल्क जो लस्सी होती है उसके साथ में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। साथ ही अपने खाने में फाइबर की मात्रा बढ़ा करके रखेंगे। मतलब कि कच्ची सब्जियां सलाद के फॉर्म में खाना स्टार्ट करें, सीजनल फलों का सेवन करना स्टार्ट करें। ठीक है। आटा मल्टीग्रेन का यूज करें, चोकर को नहीं निकालना, जिससे कि फाइबर की मात्रा आपके शरीर में बढ़नी चाहिए। जब फाइबर बढ़ता है तो मल की मात्रा बढ़ती है, जिससे कि कब्ज की समस्या दूर होती है। ठीक है। इसी के साथ आपको डेली सिट्स बात करना है, मतलब कि एक टब में हल्का गर्म पानी लीजिए, उसमें आपको बैठना है। ऐसे करने से आपको जो दर्द होता है, जो सूजन होती है, उसमें रिलीफ देखने को मिलता है। साथ ही आपकी हाइजीन को भी मेंटेन करने में मदद करता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है थायोडॉक प्रवाही क्वाथ। बात करें इस समस्या की, तो आज के समय में थायराइड के केसेस भी बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अब थायराइड दो प्रकार का होता है। एक होता है हाइपर थायराइडिज्म, जिसमें हार्मोन बहुत ज्यादा मात्रा में बनता है और आपका शरीर बिल्कुल सूखने लगता है। दूसरा है हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसमें हार्मोन बहुत कम मात्रा में बनता है और आपका शरीर फूलने लगता है, मोटापे के शिकार हो जाते हैं। अब जो हाइपोथायरॉयडिज्म, इसमें शरीर फूलता है, वो 4 गुना ज्यादा कॉमन महिलाओं के अंदर देखने को मिलता है, जिससे कि उनके शरीर में हार्मोन डिसबैलेंस हो जाना, पीसीओडी पीसीओएस की समस्या, इनफर्टिलिटी के जो रेट्स हैं वो बढ़ जाते हैं। और लगभग भारत देश के अंदर 4.25 करोड़ से ज्यादा भारतीय व्यक्तियों के अंदर थायराइड की समस्या हो चुकी है। ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 2023 की रिपोर्ट का कहना है। आयुर्वेद कहता है जब आपके शरीर का कफ दोष बढ़ने लगता है, टॉक्सिक लेवल बढ़ने लगता है, तब आपके शरीर में थायराइड ग्लैंड की जो फंक्शनिंग है वो कमजोर देखने को मिलती है। यदि हम बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो पहले के समय में कंचनार, गूगल, इनका यूज किया गया आपके थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग को बेहतर बनाए रखने के लिए। साथ ही अश्वगंधा, शतावरी, जटामांसी, इनका यूज किया गया आपके शरीर के हॉर्मोन्स को कंट्रोल करने के लिए, इनको रेगुलेट करने के लिए। त्रिफला, तेराकटु, इनका यूज किया गया पाचन क्रिया को बेहतर करने के लिए, साथ ही आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए। बात करें जड़ी बूटियां जो हमने यूज करी हैं अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है कंचनार, जो कि एंटी गोइट्रोजेनिक होता है। मतलब कि आपके गले में थायराइड ग्लैंड के आसपास स्वेलिंग, सूजन होने नहीं देता है। ये जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी 2018 की रिपोर्ट का कहना है। गूगल आपके शरीर के अंदर ओवरऑल जो मेटाबॉलिज्म है वो इंक्रीज कर देता है। ये फाइटोथेरेपी रिसर्च 2017 की रिपोर्ट का कहना है। अश्वगंधा आपके थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग को बेहतर करता है, उस हार्मोन की प्रोडक्शन को बेहतर करता है। साथ ही जो तनाव वाला हार्मोन है, जिसको हम कहते हैं कोर्टिसोल हार्मोन, उसको कंट्रोल करके रखता है। ये जर्नल ऑफ अल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन 2016 की रिपोर्ट का कहना है।
शतावरी वो आपके शरीर के हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में हेल्प करता है। ये जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी 2019 की रिपोर्ट का कहना है। जटामांसी आपके शरीर के अंदर जो नर्वस सिस्टम है, जो तंत्रिकाएं हैं, उसके स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो परफेक्ट कॉम्बिनेशन वाला है, जिसके यूज करने से शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है वो बेहतर होता है। साथ ही जो एंडोक्राइन सिस्टम है, जो हॉर्मोन्स हैं शरीर के, उनको बैलेंस करके रखता है। साथ ही तनाव को दूर करता है, जो कि बिल्कुल सेफ है आप सभी के डेली लॉन्ग टर्म डेली यूज के लिए। कैसे करना है यूज? 10 से 15 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 2 बार। बेहतर रिजल्ट्स के लिए लगभग 3 महीने लगातार डेली यूज आपको करना हो। इसी के साथ में डेली आपको सर्वांग आसन और उज्जयी प्राणायाम फॉलो करना होगा, कम से कम आधे घंटे से लेके 45 मिनट तक। क्योंकि इन दोनों सर्वांग आसन उज्जयी प्राणायाम से आपके थायराइड ग्लैंड की जो फंक्शनिंग है वो बेहतर होती है, उसकी एक्सरसाइज होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है वेन डॉट ऑयल। बात करें इस समस्या की, तो आज के समय में वेरिकोज वेन्स की समस्या बहुत कॉमन देखने को मिल रही है। लगभग 15 से 20% भारतीय अडल्ट्स के अंदर वेरिकोज वेन्स की समस्या हो चुकी है। ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 2023 की रिपोर्ट का कहना है। होता क्या है कि आपकी काफ मसल्स में, आपकी थाई की मसल्स में जो वेन्स होती, जो नसें होती हैं, उनके अंदर वाल्व होता है। जब आपके शरीर में मोटापा बढ़ता है या आप फिजिकली इनएक्टिव होते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, योग नहीं करते, प्राणायाम नहीं करते, रनिंग नहीं करते, वॉकिंग नहीं करते, पूरे दिन में 1000 कदम भी नहीं चल पाते हो, यहाँ तक कि आपकी सिटिंग जो बहुत ज्यादा है, 8 8 9 9 घंटे लगातार बैठे रहते हैं, उस कंडीशन में होता क्या है, इन वेन्स, इन नसों के अंदर जो वॉल्व है वो काम करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से इन नसों के अंदर खून, आपका जो ब्लड है वो इकट्ठा होता रहता है और धीरे धीरे इन नसों के अंदर ब्लॉकेज हो जाती हैं और नसों में सूजन होने लग जाती है और आपको दर्द भी बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। तो उठते बैठते चलते वक्त आपको बहुत दर्द होता है इन नसों के अंदर। इसको कहते हैं वेरिकोज वेन्स। जिस व्यक्ति की सिटिंग जो बहुत ज्यादा होती है, उस व्यक्ति के अंदर 40% रिस्क बढ़ जाता है वेरिकोज वेन्स की समस्या का। यह लेंसेट 2022 की रिपोर्ट का कहना है। और बढ़ता मोटापा आपके शरीर में नसों के आसपास चर्बी को जमा देता है, जिससे कि नसें बिछने लग जाती हैं, कमजोर होने लग जाती हैं। साथ ही बढ़ता मोटापा आपके शरीर में रक्त के संचार को कमजोर भी करता है और सूजन के चांसेस को बढ़ा देता है। आयुर्वेद कहता है जब आपके शरीर का कफ दोष बढ़ने लगता है, वात दोष बढ़ने लगता है, तो नसों में ब्लॉकेज की समस्या देखने को मिलती है। यदि हम बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो पहले के समय में मंजिष्ठा का यूज किया गया आपके ब्लड को साफ रखने के लिए। निर्गुंडी, सरीवा, नीम, इनका यूज किया गया सूजन को कम रखने के लिए। सेसमे ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, इनका यूज किया गया आपके शरीर में रक्त के संचार को बेहतर बनाए रखने के लिए। यदि हम बात करें जड़ी बूटियां जो हमने यूज करी हैं अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है मंजिस्था, जो कि सूजन के चांसेस को कम कर देता है। ये जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी 2018 की रिपोर्ट का कहना है। निर्गुंडी, जो कि रक्त के संचार को बेहतर करता है, दर्द से रिलीफ दिलाता है। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेद एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2020 की रिपोर्ट का कहना है। सरीवा आपके नसों के आसपास पानी इकट्ठा होने नहीं देता, सूजन होने नहीं देता है। ये फाइटोथेरेपी रिसर्च 2019 की रिपोर्ट का कहना है। नीम, ये भी आपके शरीर में सूजन के चांसेस को कम कर देती है। ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंसेज 2019 की रिपोर्ट का कहना है। सेसमे ऑयल, जो कि नसों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2017 के रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, तो हमारा जो प्रोडक्ट है अलग अलग जड़ी बूटियों के मिश्रण से बना हुआ प्रोडक्ट है, जो कि रक्त के संचार को बेहतर करता है, सूजन के चांसेस को कम कर देता है, दर्द से रिलीफ दिलाता है। एक ट्रेडिशनल ऑयल है आज की मॉडर्न वैलिडेशन के साथ में।
यूज कैसे करना है? इस बोतल में ऑयल है, वो हल्के हाथों से आपको मसाज करनी है जहां पर भी आपको नसों में सूजन दिखाई देती है। और फिर मसाज करने के बाद में दीवार का सहारा लेकर के दोनों पैरों को ऊपर कर लेना है, जिससे कि रक्त का संचार बेहतर बना रहे। इसी के साथ आप लोग कोशिश करेंगे कि डेली आधे से 1 घंटा वॉकिंग या एक्सरसाइज जरूर करेंगे, ठीक है, जिससे कि नसों के अंदर रक्त का संचार बेहतर बना रहता है। तीसरी बात, यदि आपकी जो प्रोफाइल सिटिंग बहुत ज्यादा है, 8 9 घंटे बैठे रहते हैं, तो उसको अवॉइड कीजिएगा। हर 2 से ढाई घंटे के बाद कोशिश कीजिए थोड़ी वॉकिंग करेंगे, थोड़ी स्ट्रेचिंग करेंगे। ऐसे करने से शरीर का जो ब्लड फ्लो है वो बेहतर बना रहता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है प्रो डॉग पाउडर। बात करें समस्या की, तो आज के समय में लोगों के शरीर में प्रोटीन की कमी देखने को मिल रही है। 73% भारतीय लोगों की जो डाइट है उसमें प्रोटीन की कमी हो चुकी है। ये इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो 2022 की रिपोर्ट का कहना है। हर 3 में से 1 भारतीय अडल्ट के अंदर जितना डेली प्रोटीन चाहिए होता है इसके शरीर को, वो नहीं दे पा रहा है। ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 2023 की रिपोर्ट का कहना है। यदि आपके शरीर में प्रोटीन की कमी होती है तो थकान बढ़ने लग जाती है, रिकवरी स्लो हो जाती है, मसल मास आपका घटने लग जाता है, मसल ग्रोथ नहीं हो पाती है, शरीर में कमजोरी आ जाती है बहुत ज्यादा, हार्मोन डिसबैलेंस हो जाते हैं, इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, तो बीमारियां आने के चांसेस भी कई गुना आपके शरीर में बढ़ने लग जाते हैं। आयुर्वेद कहता है यदि आपके शरीर में मांसपेशियों में कमजोरी आ रही है तो कहीं ना कहीं आगे चल करके आपके शरीर की ताकत कम हो जाती है और मसल रिपेयरमेंट, आपके शरीर की जो रिकवरी है वो भी स्लो हो जाती है। यदि हम बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो पहले के समय में शतावरी का यूज किया गया, अश्वगंधा का यूज किया गया आपकी मसल मास की ताकत को बढ़ाने के लिए, साथ ही ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने के लिए। मेथी बार्ले का यूज किया गया पाचन क्रिया को बेहतर रखने के लिए, खाने में जो पोषक तत्व है उसकी एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए। ये सारी जड़ी बूटियां मिलकर के आपके खाने में जो प्रोटीन होता है, साथ ही जो अन्य पोषक तत्व होते हैं, उसकी एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। यदि हम बात करें जड़ी बूटियां जो हमने यूज करी हैं अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है शतावरी, जो कि शरीर के हॉर्मोन्स को बैलेंस करेगा, साथ ही रिकवरी को बढ़ाता है। ये जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी 2019 की रिपोर्ट का कहना है। अश्वगंधा, जो कि आपकी जो मसल्स जो मांसपेशियां हैं उसकी ताकत को बढ़ा देता है, रिकवरी को फास्ट करता है। ये जर्नल ऑफ द इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन 2015 की रिपोर्ट का कहना है। मेथी, जो कि आपके खाने में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाने में मदद करती है, ये वर्टोथेरेपी रिसर्च 2018 की रिपोर्ट का कहना है। बार्ले, जो कि आपके डाइजेशन जो पाचन क्रिया होती है उसको बेहतर करने में मदद करता है, ये फूड केमिस्ट्री 2017 की रिपोर्ट का कहना है। सोया प्रोटीन, जो कि लीन मसल मास की ग्रोथ में मदद करता है, उसको सपोर्ट करता है, ये न्यूट्रिएंट्स 2019 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, तो हमारा जो प्रोडक्ट है इसमें प्रोटीन के साथ में रासायनिक जड़ी बूटियां हैं, जो कि इसको एक यूनिक मिश्रण बना देता है, जो कि आपके पाचन क्रिया को बेहतर करेगा, खाने में जो पोषक तत्व हैं, उनकी एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। एक बैलेंस प्रोडक्ट है पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए और साथ ही बूढ़े लोगों के लिए भी। यूज कैसे करना है? 1 से 2 स्कूप 1 गिलास दूध या पानी में मिक्स करके दिन में 1 से 2 बार आपको यूज करना होगा, जो कि बिल्कुल सेफ है आप सभी के डेली लॉन्ग टर्म यूज के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है रक्त डॉग सिरप। बात करें समस्या की, तो आज के समय में जैसे कि स्किन से रिलेटेड समस्या बढ़ रही है, दाद, खाज, खुजली, फोड़ा, फुंसी, सोराइसिस और फंगल इन्फेक्शन की समस्या, छोटे छोटे दाने हो जाना, तो स्किन से जुड़ी हुई जो समस्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। हर 3 में से 1 भारतीय यूथ के अंदर किसी न किसी प्रकार की स्किन से जुड़ी हुई समस्या हो चुकी है। ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 2023 की रिपोर्ट का कहना है। क्यों? क्योंकि आप जिस एरिया में रहते हैं वहां पर पोल्यूशन यदि बहुत ज्यादा है तो आपके ब्लड के अंदर टॉक्सिक लेवल की मात्रा बढ़ जाती है।
साथ ही आपका जो खान पान है, जो पाचन क्रिया है, वो कमजोर है, बाहर के खाने का सेवन ज्यादा करते हैं, जिस वजह से आपके ब्लड में जो टॉक्सिक लेवल है वो ओवरलोड हो जाता है, जिससे कि आपकी जो ब्लड हेल्थ है वो कमजोर हो जाती है। इसी के साथ जब आपकी गट हेल्थ, लीवर हेल्थ भी इम्बैलेंस है, इनकी समस्या भी बढ़ती जा रही है, तो आपके शरीर में स्किन से जुड़ी हुई समस्याएं लंबे समय तक बनी रहती हैं। आयुर्वेद कहता है यदि आपके शरीर के अंदर आपकी जो ब्लड हेल्थ है वो पूरे तरीके से डिस्टर्ब हो चुकी है, इसमें टॉक्सिक लेवल बढ़ चुका है, तो स्किन से जुड़ी हुई समस्या के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। यदि हम बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो पहले के समय में नीम, मंजिष्ठा, सरीवा, इनका यूज किया गया आपके ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए। त्रिफला, पुनर्नवा, इनका यूज किया गया आपकी गट हेल्थ को बेहतर करने के लिए, लीवर हेल्थ को बेहतर बनाए रखने के लिए। एलोवेरा का यूज किया गया आपके पित्त दोष को बैलेंस करने के लिए। यदि हम बात करें जड़ी बूटियां जो हमने यूज करी हैं अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है नीम, जो कि आपके शरीर के अंदर माइक्रोबियल इन्फेक्शन को होने नहीं देता है, साथ ही आपके ब्लड को प्यूरिफाई करने में मदद करता है। ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंसेज 2019 की रिपोर्ट का कहना है। मंजिस्था, जो कि सूजन के चांसेस को कम कर देता है, साथ ही यदि किसी प्रकार का घाव है, फंगल इन्फेक्शन है, सोराइसिस है, तो उसकी हीलिंग में, उसकी रिकवरी में मदद करता है। ये जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी 2018 की रिपोर्ट का कहना है। सरीवा, ये भी आपके ब्लड को प्यूरिफाई करता है, ब्लड के पीएच को बेसिक बनाए रखने में मदद करता है। ये फाइटोथेरेपी रिसर्च 2019 की रिपोर्ट का कहना है। त्रिफला आपके गट और लीवर हेल्थ को बेहतर करता है, इनकी फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है, पाचन क्रिया को बेहतर करता है, साथ ही शरीर से टॉक्सिक लेवल को भी कम करने में मदद करता है। ये फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी 2020 की रिपोर्ट का कहना है। पुनर्नवा, जो कि ओवरऑल आपके लीवर स्वास्थ्य को बेहतर करता है, लीवर फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है, लीवर में सूजन होने नहीं देता। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2021 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली आपके रक्त की क्लीनिंग पर, मतलब कि आपकी ब्लड की जो शुद्धि है उस पर काम करता है, साथ ही आपके गट, लीवर, स्किन हेल्थ को भी बेहतर बनाए रखने में मदद करता है, जो कि बिल्कुल सेफ है, छोटे बच्चों के लिए भी और हमारे अडल्ट्स के लिए भी। कैसे यूज करना है? 20 ml सुबह, 20 ml शाम को, हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 2 बार। बेहतर रिजल्ट्स के लिए 2 से 3 महीने लगातार डेली यूज आपको करना होगा। साथ ही कोशिश कीजिए कि शरीर में पानी की कमी ना हो, अपने शरीर में जो लिक्विड इनटेक है उसको मेंटेन करके रखेंगे। ठीक है। और जो खान पान है अपना हल्का रखेंगे। ठीक है। मतलब कि बाहर के खाने का सेवन बिल्कुल ना के बराबर, और जो भी आप खाना खाते हैं खासकर रात के वक्त उसको हल्का रखें, ताकि खाना अच्छे से जल्दी डाइजेस्ट हो सके, लीवर पर ज्यादा जोर ना पड़े। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है जेसी ऑइंट जेल। अब केमिकल बाम्स का लोग यूज करते हैं जब उनके जोड़ों में या मांसपेशियों में दर्द होता है, कि 28% भारतीय व्यक्तियों के जोड़ों में दर्द की समस्या हो चुकी है। ये इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च 2023 की रिपोर्ट का कहना है। अब जो केमिकल बाम्स का वो यूज करते हैं उससे कुछ समय के लिए दर्द में रिलीफ मिलता है, लेकिन वो दर्द फिर से शरीर में आ जाता है। तो क्योंकि जो जोड़ों में दर्द है, मांसपेशियों में जो दर्द है, उनको डीप थेरेपी की जरूरत होती है, मतलब कि मांसपेशियों के अंदर तक जाकर के वो मसाज करें, उसकी रिकवरी में मदद करें। लेकिन केमिकल बाम सिर्फ सरफेस के ऊपर तक ही रहती है, मांसपेशियों के अंदर तक नहीं जा पाती है। यदि हम बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो पहले के समय में ऑयल्स जैसे कि कैम्फर, विंटरग्रीन, निर्गुंडी, महानारायण तेल, इनका यूज किया गया आपके शरीर में रक्त के संचार को बेहतर करने के लिए, साथ ही मांसपेशियों में, जोड़ों में जो अकड़न होती है उससे रिलीफ दिलाने के लिए। यूज कैसे करना है? यदि आप कैम्फर, यदि हम देखें जो जड़ी बूटियां हमने यूज करी हैं अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है कैम्फर।
जो कि आपके रक्त के संचार को बेहतर करने में मदद करता है। ये जर्नल ऑफ पेन रिसर्च 2019 की रिपोर्ट का कहना है। विंटर ग्रीन, जो कि सूजन के चांसेस को कम करता है, रक्त के संचार को बेहतर करता है, साथ ही दर्द में रिलीफ दिलाता है। ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मेडिकल साइंसेज 2018 की रिपोर्ट का कहना है। निर्गुंडी, जो कि सूजन के चांसेस को कम करने में मदद करता है। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2020 की रिपोर्ट का कहना है। महानारायण तेल, जो कि आपके जोड़ों में जो अकड़न होती है उससे रिलीफ दिलाने में मदद करता है। ये जर्नल ऑफ इथनोफार्माकोलॉजी 2021 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, तो हमारा जो प्रोडक्ट सरफेस के ऊपर तक ही नहीं रहता है, बल्कि आपकी मांसपेशियों के अंदर तक जा करके उसकी मसाज करता है, उसकी थेरेपी करता है, ताकि सूजन के चांसेस कम हो सकें, दर्द में आपको रिलीफ देखने को मिले। यदि आप जेसी ऑइंट जेल के साथ में ऑर्थोडॉक का भी यूज करते हैं, तो वो शरीर के अंदर से काम करता है, आपके जोड़ों के, आपके मांसपेशियों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए। क्लासिकल ऑयल है आज की मॉडर्न सेफ बेस के फॉर्म में। यूज कैसे करना है? दिन में 2 से 3 बार आपको अप्लाई करना है, जहां पर भी आपको जोड़ों में मांसपेशियों में दर्द होता है। और जब भी मसाज करेंगे, इसके साथ में हल्की हल्की एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज करने से रेंज ऑफ मोशन, जो मोबिलिटी आपके जोड़ों की, वो बेहतर होती है। साथ ही शरीर में पानी की कमी होने ना दें, अपना लिक्विड इंटेक मेंटेन करके रखेंगे, और खाने में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा करके रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है अस्थमा डॉग सिरप। आज के समय में अस्थमा के केसेस भी बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। लगभग सावत मतलब 3.5 करोड़ भारतीय व्यक्तियों को अस्थमा से जुड़ी हुई समस्याएं हो चुकी हैं। ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 2023 की रिपोर्ट का कहना है। रीजन क्या है? कि जिस एरिया में आप लोग रहते हैं, यदि वहां पर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, या जिन लोगों के बीच में आप लोग रहते हैं वो स्मोकिंग बहुत करते हैं, तो आपके शरीर के अंदर रेस्पिरेटरी डिजीज होने के चांसेस 60% तक बढ़ जाता है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2022 की रिपोर्ट का कहना है। साथ ही बढ़ता तनाव का स्तर आपके लंग्स की जो इम्यूनिटी है उसको कमजोर कर देता है। आयुर्वेद कहता है कि जब आपके शरीर का वात दोष, कफ दोष इम्बैलेंस हो जाता है, तब अस्थमा से जुड़ी हुई समस्या आपको देखने को मिल सकती है। यदि हम बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो पहले के समय में वसा, कंटकारी, तुलसी, मुलेठी, इन जड़ी बूटियों का यूज किया गया आपकी रेस्पिरेटरी हेल्थ को बेहतर बनाए रखने के लिए। हरिद्रा, पीपली, इनका यूज किया गया ताकि कफ ना बने, साथ ही सूजन के चांसेस को कम रखा जा सके। बात करें जड़ी बूटियां जो हमने यूज करी हैं अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है वसा। आपके लंग्स के अंदर तो छोटी छोटी नलियां होती हैं, उनको ओपन करने में मदद करता, ताकि सांस लेने में आपको कोई तकलीफ ना हो। ये जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी 2018 की रिपोर्ट का कहना है। कंटकारी, जो कि एंटी अस्थमाटिक होती है, मतलब कि म्यूकस ना बनने देना, कफ की समस्या ना होने देना, और जो ब्रीथलेसनेस है, मतलब सांस लेने की जो तकलीफ है उसको ना आने देना। यह फाइटो मेडिसिन 2017 की रिपोर्ट का कहना है। तुलसी लंग्स के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने में मदद करती है। यह आयुर्वेदा रिसर्च जर्नल 2020 की रिपोर्ट का कहना है। मुलेठी आपके लंग्स के जो रेस्पिरेटरी एयरवेज हैं उसको ओपन करने में हेल्प करता है। यदि किसी प्रकार की सूजन होती है तो उसको कम करने में मदद करता है। ये जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड 2019 की रिपोर्ट का कहना है। हरिद्रा, जो कि सूजन के चांसेस को कम करने में मदद करता है, ये फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी 2021 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, तो हमारा जो प्रोडक्ट है इसके यूज करने से आपके जो एयरवेज हैं वो साफ रहते हैं, आपके लंग्स की जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो स्ट्रांग होती है। अलग अलग जड़ी बूटियों के मिश्रण से बना हुआ प्रोडक्ट है, जिसके यूज करने से आपकी रेस्पिरेटरी हेल्थ बेहतर होती है। इसके साइड इफेक्ट बिल्कुल ना के बराबर है, इसकी लत भी नहीं लगती है। एज कंपेयर टू जो मार्केट में आप जो सप्रेसेंट यूज करते हैं, जिसकी लत लग जाती है, इसके साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। यूज कैसे करना है? 20 ml सुबह, 20 ml शाम को, हल्के गुनगुने पानी के साथ में, दिन में 2 बार। बेहतर रिजल्ट्स के लिए 8 से 12 हफ्ते लगातार डेली यूज आपको करना होगा।
इसी के साथ डेली कम से कम 15 से 20 मिनट कम से कम आपको प्राणायाम करना होगा। धीरे धीरे समय को बढ़ाते रहिएगा। इससे क्या है कि आपकी रेस्पिरेटरी हेल्थ की जो एक्सरसाइज है वो होती है, जिससे कि आपकी सांस लेने की प्रतिक्रिया बेहतर बनी रहती है। ठीक है, तो प्राणायाम डेली करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में है ओबियोडोकरस। मतलब जिस व्यक्तियों को मोटापे की समस्या होती है उस कंडीशन में हम इसका यूज करा सकते हैं। और आज के समय में भारत देश के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या है वो है बढ़ते मोटापे की समस्या। लगभग 13.5 करोड़ से ज्यादा भारतीय व्यक्तियों के अंदर मोटापे की समस्या हो चुकी है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2023 की रिपोर्ट का कहना है। अब दिक्कत ये है कि जब मोटापा शरीर में आता है वो एकदम से नहीं आता, वो धीरे धीरे आता है और आपको पता ही नहीं चलता कि कब आप मोटापे के शिकार हो जाते हैं। अब जब मोटापा आता है तो ये अकेला तो आएगा नहीं, अपने साथ में अलग अलग प्रकार की बीमारियों को लेकर के आता है। जैसे कि आपके शरीर के अंदर डायबिटीज होने के चांसेस 4 गुना बढ़ जाते हैं। जोड़ों में दर्द की समस्या के चांसेस 3 से 4 गुना बढ़ जाते हैं। दिल से जुड़ी हुई समस्या के चांसेस 4 गुना बढ़ जाते हैं। यदि किसी महिला के अंदर मोटापे की समस्या आती है तो 7 गुना चांसेस बढ़ जाते हैं पीसीओडी, पीसीओएस और फीमेल इनफर्टिलिटी के। और अकेला मोटापा आपके शरीर में 12 से 13 प्रकार के कैंसर का कारण भी बनता है। यह लैंसेट 2022 की रिपोर्ट का कहना है। चलिए ठीक है, मान लिया हमारे अंदर जो मोटापा है वो पिछले 20 से 25 साल में ज्यादा आ रहा है, लेकिन आने वाली जो हमारी जनरेशन है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको बहुत ही यंग एज में मोटापे की समस्या आ चुकी है। तो उनका आने वाला जो टाइम है, जो आने वाला जो फ्यूचर है, वो और ज्यादा गंभीर होने वाला है। और ज्यादा बीमारी उनके शरीर में आने वाली है। तो हमें ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि मोटापे की समस्या बच्चों के अंदर ना आ सके। बात करें आयुर्वेदिक विजडम की तो पहले के समय में गूगल, त्रिफला, तीराखट्टू इनका यूज किया गया फैट मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए। मतलब कि जो चर्बी काटने वाला प्रोसेस है उसको बढ़ा देना। इसी के साथ पुनर्नवा का यूज किया गया पहले के टाइम पर, जो कि आपके शरीर में फैट सेल्स होते हैं अपने अंदर ज्यादा मात्रा में पानी को स्टोर करके रखते हैं, तो उस एक्सेस वाटर को शरीर से बाहर निकालने में ये मदद करता है। मुस्टा और मेथी ये आपकी पाचन क्रिया को बेहतर करने में मदद करता है। बात करें जड़ी बूटियां जो हमने यूज करी हैं अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है गूगल, जो कि आपके शरीर में लिपिड मेटाबॉलिज्म मतलब कि चर्बी काटने वाले प्रोसेस को बढ़ा देता है। ये फाइटोथेरेपी रिसर्च 2017 की रिपोर्ट का कहना है। त्रिफला आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में मदद करता है। ये फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी 2020 की रिपोर्ट का कहना है। टीराकटू जो कि फैट को पचाने में मदद करता है। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2018 की रिपोर्ट का कहना है। पुनर्नवा आपके शरीर से एक्सेस वाटर को बाहर निकालता है। ये जर्नल ऑफ इथनोफार्माकोलॉजी 2019 की रिपोर्ट का कहना है। मुस्टा आपकी जो क्रेविंग्स है, जो आपको हर आधे घंटे 1 घंटे में जो बार बार भूख लगती है, उसको कंट्रोल करके रखता है। ये जर्नल ऑफ हर्बल मेडिसिन 2020 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, तो हमारा जो प्रोडक्ट इसके यूज करने से जो चर्बी काटने वाला प्रोसेस है वो बढ़ता है, शरीर से एक्सेस वाटर बाहर निकलता है, साथ ही शरीर में बढ़ते टॉक्सिक लेवल को भी कम करता है। एक सेफ रासायनिक जड़ी बूटियों से बना हुआ प्रोडक्ट है जो कि लॉन्ग टर्म वेट मैनेजमेंट में आपकी मदद करता है, जिससे कि आपका जो लाइफस्टाइल है वो बेहतर हो जाता है। यूज कैसे करना है? 20 ml सुबह, 20 ml शाम को, हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 2 बार। और बेहतर रिजल्ट्स के लिए कम से कम 3 महीने लगातार डेली यूज करना होगा। और सिर्फ इस प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं रहना है, आपको इसके साथ में डेली 1 घंटा एक्सरसाइज करनी होगी। साथ ही आपको एक डाइट प्लान फॉलो करना होगा जो कि वेट लॉस में आपकी मदद करे। ठीक है, तो वेट लॉस करने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी है, आपका ऑबियोडॉग, आपकी डाइट और आपकी एक्सरसाइज। ठीक है, देखिए वेट लूज करना मुश्किल नहीं है। आप मेहनत करते हो, जितना आप चाहते हो उतना वेट लूज कर लेते हो 3 से 4 महीने के अंदर। दिक्कत उसके बाद स्टार्ट होती है। जैसे ही वेट लूज होता है,
आप खुश हो जाते हो, आप उस प्रोडक्ट को यूज करना छोड़ देते हो, डाइट फॉलो करना छोड़ देते हो, एक्सरसाइज करना छोड़ देते हो। उससे होगा क्या कि जो वेट गेन आपके शरीर में हुआ था, जो चर्बी आपके शरीर में पिछले 10 से 15 साल में आई थी, उसको सिर्फ वापस से आने में आपके शरीर में मात्र 2 से 3 महीने लगते हैं, और वो बढ़ करके आती है। तो फिर से मोटापे की समस्या आपके शरीर में आ जाती है। जब तो मैं आपसे वैसे रिक्वेस्ट है कि जब आप वेट लॉस स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम, तो उसको मेंटेन करके रखें, उन हैबिट्स को छोड़े नहीं। हेल्दी डाइट को मेंटेन करके रखें, डेली एक्सरसाइज करना बहुत अच्छी बात है, स्प्रोट को यूज करते रहिए। उससे क्या है कि आपका वेट गेन वापस से नहीं होता है, खास करके चर्बी वाला, जिससे कि साथ ही आगे चल करके आपके जो ओवरऑल जो आपके शरीर का हेल्दी वेट होना चाहिए वो मेंटेन बना रहता है। ठीक है, तो इस चीज पर ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप वेट लूज करें तो डाइट, एक्सरसाइज और हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ उसको मेंटेन करके रखेगा। ठीक है, यहाँ पर कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास में है गैस स्टोव का कैप्सूल। बात करें समस्या की, तो भारत देश के अंदर सबसे नंबर 1 जो समस्या है पाचन क्रिया से जुड़ी हुई, वो है एसिडिटी की समस्या। लगभग 40% भारतीय एडल्ट्स के अंदर फ्रीक्वेंटली एसिडिटी की समस्या देखने को मिल रही है। ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2022 की रिपोर्ट का कहना है। क्यों होती है एसिडिटी की समस्या? जब कोई व्यक्ति समय से खाना ना खाता हो, ठीक है, दिन में एक बार खाना खाता हो, वो भी फास्ट फूड, जंक फूड, तला हुआ, भुना हुआ, बाहर का सेवन ज्यादा करता हो, या खाने से पहले, खाने के साथ में या खाने के बाद में चाय कॉफी का सेवन करता हो, या एकदम से पेट भर के वो खाता है, खाना खाने के बाद वो बैठा रहता है या लेट जाता है। इन सभी कंडीशंस में आपको एसिडिटी की समस्या देखने को मिलती है, और इस समस्या को दोगुना कर देता है आपका बढ़ता तनाव का स्तर। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2023 रिपोर्ट का कहना है। आयुर्वेद कहता है कि जब आपके शरीर की पाचन क्रिया कमजोर होती है, तो आपके शरीर का वात दोष और पित्त दोष इम्बैलेंस हो जाता है। यदि हम बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो पहले के समय में हींग, अजवाइन, जीरा, इनका यूज किया गया पाचन क्रिया को बेहतर करने के लिए। हरित आंवला, इनका यूज किया गया वात और पित्त दोष को बैलेंस करने के लिए। तीरा कटु, एलोवेरा का यूज किया गया आपकी गट हेल्थ को बेहतर बनाए रखने के लिए। जड़ी बूटियां जो हमने यूज करी अपने ब्लड को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है हींग, जो कि पेट फूलने की समस्या, गैस की समस्या होने नहीं देता। ये जर्नल ऑफ हर्बल मेडिसिन 2018 की रिपोर्ट का कहना है। अजवाइन, जो कि ओवरऑल जो पाचन क्रिया है उसको बेहतर बनाए रखता है। ये एशियन पैसिफिक जर्नल ऑफ ट्रॉपिकल बायोमेडिसिन 2015 की रिपोर्ट का कहना है। जीरा, ओवरऑल आपकी जैसे कि गैस ना बनने देना, कब्ज ना बनने देना, पेट फूलने ना देना, और पाचन क्रिया को बेहतर बनाए रखना। यह फूड केमिस्ट्री 2016 की रिपोर्ट का कहना है। टीराकटू, ये खाना पचाने के लिए जिन एंजाइम्स की जरूरत होती है उनको रिलीज कराने में मदद करता है। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2019 की रिपोर्ट का कहना है। आंवला आपके शरीर की जो एसिडिटी की समस्या है उससे रिलीफ दिलाता है। ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन 2020 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, तो हमारा जो प्रोडक्ट है परफेक्ट कॉम्बिनेशन में आपको मिलता है, जिसके यूज करने से पाचन क्रिया बेहतर होती है, गट हेल्थ बेहतर होती है, एसिडिटी के चांसेस को ये कम कर देता है, पेट फूलने की समस्या नहीं होती है, और खाना खाने के बाद में आपको हैवीनेस फील नहीं होता है, जो कि जेंटल है, सेफ है आप सभी के डेली लॉन्ग टर्म यूज के लिए। कैसे करना है? एक कैप्सूल सुबह, एक शाम, खाना खाने के बाद में। और याद रखिएगा, खाना मेनली घर के बने हुए खाने का ही सेवन कीजिएगा, जिस जो कि कम तला हुआ भुना हुआ होगा, कम मसालों का यूज करके बनाया गया होगा। साथ ही खाना समय से खाइएगा। सुबह का नाश्ता सुबह के वक्त, लंच टाइम पर होना चाहिए, डिनर भी टाइम पर होना चाहिए। ठीक है, जब भी आपको भूख होते 4 रोटियों की बाद 3 से 3.5 रोटियां खाइए। उससे क्या है कि पेट आपका यदि थोड़ा खाली रहता है तो उसको पचाने में कोई दिक्कतें नहीं होती है, एसिडिटी, खट्टी डकारी की समस्या आपको नहीं आती है। साथ ही खाना खाने के बाद में आपको बैठे नहीं रहना है, ना ही लेटना है।
10 से 15 मिनट की हल्की हल्की वॉकिंग करनी है। उससे आपका जो खाना है वो बेहतर तरीके से डाइजेस्ट होता है। साथ ही खाने के पहले, के साथ में, के बाद में चाय कॉफी का बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए, वो एसिडिटी के चांसेस को बढ़ा देता है। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। यदि हम रैप अप करें अपनी आज की लर्निंग को, तो आज हमने आयुर्वेद के और नए 10 प्रोडक्ट्स के बारे में बातचीत करी कि किस समस्या में कौन सा प्रोडक्ट कैसे यूज करना चाहिए। साथ इन प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च का क्या कहना है और आयुर्वेद का क्या कहना है, वो भी सारा कुछ आज हमने यहाँ पर जाना। तो मैं चाहता हूँ इस अवेयरनेस को आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों के साथ में शेयर करें, ताकि हर एक व्यक्ति अपनी जीवन शैली को बेहतर बनाए रखने में अपनी अपने परिवार की मदद कर सके। ठीक है, आज की हमारी जो ट्रेनिंग है आयुर्वेद सेशन 3, वो यहीं पर समाप्त होती है। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी फाइटर्स ने अच्छे से सभी पीरियड्स के बारे में सुना होगा, अच्छे से नोट्स आप सभी ने बनाए होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों के साथ में शेयर करें। कैसे करेंगे? देखिए, डेली डेली सभी पीरियड्स के बारे में रिवाइज करना करना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे कि मैं हर ट्रेनिंग में बताता हूँ कि डेली एक प्रोडक्ट को चूज कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, हर रोज एक नया प्रोडक्ट चूज कीजिए, हर रोज उसके बारे में आपको पढ़ना होता है। अच्छे से आप लोग पढ़ते हैं, उस इंफॉर्मेशन को फील्ड में यूज करते हैं। उससे क्या है कि आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज भी बढ़ती है, आपको रिजल्ट्स भी ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो डेली डेली सारे कोर्स को रिवाइज करके यदि कोई कर पाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक एक से स्टार्ट करें, उसी को फील्ड में यूज करें। ठीक है, और आज मेरी तरफ से इतना ही। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर से कि वो आए और हमारे साथ पैनल पर कनेक्ट हो। थैंक यू मंजित